बहुत पुरानी बात है। रोशनी और अंधेरों के बीच छुपी एक जादुई सल्तनत थी जिसका नाम था राया। वहाँ के बादशाह शहजादा कायल और मलका शहजादी डेलिया अपनी रियाया के लिए सायादार दरख्त की तरह थे। रियाया उनसे मोहब्बत करती थी क्योंकि ये दोनों इंसाफ, मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत थे। मगर एक कमी थी, उनकी गोद सोनी थी। बरसों दुआएं मांगने के बाद एक दिन महल की फिजाओं में एक मोजज़ा हुआ। अच्छी परी लेवरा रोशनी के हाले में जाहिर हुई और मुस्कुराते हुए कहा, ए डेलिया, ए कायल, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, मगर याद रखो रोशनी के साथ हमेशा अंधेरा भी जन्म लेता है। कुछ दिन बाद डेलिया की गोद में एक चमकती आंखों वाली नन्ही बच्ची पैदा हुई जिसका नाम रखा गया इलेरा। रियाया जश्न मनाने लगी, मोहल्लात गूंज उठे और हर तरफ खुशियां बिखर गईं। अगर आपको ये शुरू पसंद आया है तो कमेंट में लिखकर अपनी राय का इजहार करें। लेकिन खुशियों के इस मेले में अंधेरों ने भी जन्म लिया। रात के सन्नाटे में महल के दरबार की खिड़की से एक खौफनाक साया उतरा। ये थी बुरी परी सेराफीन, सरमई बाल और सुर्खो सियाह लिबास में लिपटी हुई। इसकी आंखों में जलते कोयले जैसे शोले थे। वो तंजिया हंसी के साथ बोली, तुम समझते हो ये बच्ची तुम्हें सुकून देगी? नहीं, इसकी आंखों में रोशनी है मगर इसके दूसरे हिस्से में अंधेरा छुपा है। एक दिन ये अंधेरा तुम्हारी सल्तनत को खा जाएगा। सेराफीन ने अपने हाथ उठाए और सुर्ख धुएं की लिपट इलेरा के गिर्द लिपट गई। डेलिया ने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया और रोती हुई चीख उठी, नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। इसी लम्हे अच्छी परी लेवरा ने नूर की बारिश बरसाई और कहा, अंधेरा हमेशा जीतता नहीं मगर रोशनी हमेशा लड़ती है। ये बच्ची अपनी किस्मत खुद लिखेगी। यूं कहानी का आगाज हुआ। साल गुजरते गए, इलेरा बड़ी होने लगी। कभी उसकी आंखों में ऐसी रोशनी चमकती जो लोगों के जख्म भर देती और कभी उसकी दूसरी आंख साए जैसी लगती जो खौफ पैदा करती। रियाया उसे नूर की शहजादी भी कहती और अंधेरे की निशानी भी। एक दिन शहजादा कायल ने अपनी बेटी को कहा, बेटी, ताकत नेमत भी है और इम्तिहान भी। असल सवाल ये है कि तुम अपनी ताकत से दूसरों को बचाओगी या उन्हें नुकसान पहुंचाओगी। अगर आपको लगता है कि इलेरा को रोशनी का रास्ता चुनना चाहिए तो डैश डैश का इमोजी कमेंट करें, और अगर अंधेरे का रास्ता तो डैश डैश का। इलेरा के दिल में तूफान चलने लगा। एक तरफ अच्छी परी की नसीहतें थीं, दूसरी तरफ बुरी परी की सरगोशियां जो अंधेरे में उसके कानों में गूंजती। अंधेरा तुम्हारा असल है, रोशनी महज धोखा है। जब सब कुछ खतरे में था फिर वो दिन आया जिसका डर सबको था। सेराफीन वापस आई, बादल छा गए, आसमान पर बिजली कड़कने लगी, खेत जलने लगे, दरिया सूख गए। रियाया चीखने लगी, शहजादी इलेरा, हमें बचाओ या फिर हमें तबाही से आजाद कर दो। इलेरा का दिल फटने लगा। वो जानती थी कि अगर उसने अंधेरा चुना तो सब खत्म हो जाएगा और अगर रोशनी का साथ दिया तो अपनी जान भी गुनवा सकती थी। रात के सन्नाटे में वो अपनी जंजीरों में बंधी कैद थी। अचानक रोशनी की लहर महल के कमरे में उतरी। ये डेलिया थी जो अपनी बेटी के सामने घुटनों के बिल गिर गई। मेरी बच्ची, अंधेरा तुम्हारे अंदर है मगर तुम अंधेरा नहीं हो, तुम वही हो जो हम सबके दिल की रोशनी हो। माँ की बात सुनकर इलेरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक एक धमाका हुआ, जंजीरें टूट गईं और उसके वजूद से रोशनी का धमाका फूटा। आपको क्या लगता है, क्या इलेरा सेराफीन को हरा पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अंधेरे पर रोशनी की फतह। अंधेरा और रोशनी आमने सामने थे। गार के बीच एक जंग छिड़ गई। सेराफीन अंधेरों के तूफान में लिपटी चीखी, ये सल्तनत मेरी है। इलेरा ने अपने बाजू खोले, इसकी पुश्त पर नूर के परों का हाला उभरा और उसने कहा, रोशनी कभी नहीं झुकती। एक लम्हा आया जब पूरी वादी जलते हुए नूर से रोशन हो गई। अंधेरों के साए पीछे हट गए और सेराफीन अपनी नफरत की धुंध में गुम हो गई। जब धूल बैठ गई तो रियाया किले के बाहर जमा थी। शहजादा कायल और मलका डेलिया अपनी बेटी को गले लगा रहे थे। लोग नारे लगा रहे थे, इलेरा जिंदाबाद, रोशनी की मलका जिंदाबाद। कुछ ही सालों बाद इलेरा को तख्त पर बिठाया गया। अब वो सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि पूरी सल्तनत की माँ बन चुकी थी। रियाया के आंसू मुस्कुराहट में बदल गए, खेत हरे हो गए और रोशनी का सूरज हमेशा के लिए चमक उठा। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के अंदर रोशनी भी होती है और अंधेरा भी, मगर असल जीत उसी की होती है जो अपने अंधेरों से लड़कर रोशनी को चुनता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद दिलचस्प और जादुई कहानियां सबसे पहले मिल सकें। आपकी एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें मजीद ऐसी कहानियां बनाने का हौसला देता है।